नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर, ठीक है, यानी कि पशु प्रजनन के ऊपर हम आज की क्लास में बात करेंगे। और ये क्या है, पशु प्रजनन का एनिमल ब्रीडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने आपको पहले बता दिया है और पार्ट 2 में हम बताएंगे आज कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और ग्रेडिंग अप क्या होता है, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंसामिनेशन जो कि काफ़ी उपयोगी है इस परीक्षा के लिए, यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिएगा यार, मैं आप सभी लोगों को क्या कराता हूँ, फ्री में क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपका भी एक दायित्व बनता है, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना दोस्तों के साथ बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, ये आपने करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो उसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा कि सर आप इसको इम्प्रूवमेंट करिएगा। कुछ भी करके पूछ सकते हैं आप लोग, हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जाना एनिमल ब्रीडिंग की क्लास में कि एनिमल ब्रीडिंग क्या थी, नर और मादा के बीच में क्रॉस कराना था और जो उनकी प्रोजनी यानी कि जो संतति प्राप्त होनी थी, इसी को क्या कहते हैं, एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की थी, प्राकृतिक थी और कृत्रिम, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल, दो टाइप की थी। जबकि हम प्राकृतिक के ऊपर बात करें तो क्लोज ब्रीडिंग थी और लाइन ब्रीडिंग थी। आप सभी लोगों को मैं एक रिमेंबर करा रहा हूँ। तो अगर हम कृत्रिम की बात करें, अगर हम अब आते हैं आर्टिफिशियल के ऊपर, आर्टिफिशियल में भी क्या थी, चार टाइप की थी। फर्स्ट हमने आपको बताया था आउट ब्रीडिंग क्या होती है, सेकंड क्या बताया था क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, और थर्ड हम जो आज क्लास लेंगे और जो इनके भी अंदर अंदर क्या था, तीन चैप्टर अलग थे, जैसे क्रिस क्रॉस क्या होता है, ठीक है, टॉप क्रॉस क्या आता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज हम थर्ड के ऊपर बात करेंगे, वो है स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि प्रसंकरण के ऊपर आज की क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों एवं प्रजातियों के नर एवं मादा के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। ब्रीड के बीच में भी क्रॉस कराया जा सकता है और साथ ही साथ क्या है, जो स्पीसीज होगी उनके बीचों में भी क्रॉस कराया जा सकता है, ठीक है, इस करवाया जाता है। और इनसे जो प्राप्त जो प्रोजनी होगी वो क्या होती है, संकर ओज प्राप्त होती है, यानी कि हाइब्रिड विगर प्राप्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम क्रॉस करा देंगे तो उनसे क्या होगी, संकर ओज प्रोजनी संतति प्राप्त होगी। अब संकर ओज होता क्या है, संकर ओज देखिएगा, अनरिलेटेड इंडिविजुअल से प्राप्त प्रोजनी सामान्यतः उनके पेरेंट से ज़्यादा विगर वाली होती है। समझ में आया क्या होगी, जो अनरिलेटेड इंडिविजुअल हमने आपको अभी बताया, अनरिलेटेड क्या है, दो विभिन्न जातियाँ, ये क्या है, विभिन्न है, तो अनरिलेटेड ही होगी, और प्रजाति भी क्या अनरिलेटेड होगी, यानी कि जो F1 इनसे प्राप्त होगा, आप सभी लोग समझ रहे होंगे ना, F1 जो इनसे प्राप्त होगा, ठीक है, वो क्या होगी, संकर ओज होगी। उनके अंदर के अपने माता और पिता से जो उनके पेरेंट हैं उनसे ज़्यादा क्या होगी, दुग्ध उत्पादन क्षमता होगी, अधिक होगी। अगर हम किसी बुल को ले रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी होगी कि वो अधिक से अधिक मादों को क्या कर सकता है, उनको उनके मादा के साथ क्रॉस कर सकता है, अधिक से अधिक मादा के साथ, और ठीक अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की क्षमता होगी। ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं उनके, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर होते हैं जिसको हम लेना चाहते हैं F1 में। तो वो क्या होगी, संकर ओज कहलाती है, क्या होती है, अपने माता पिता से अधिक विगर वाली होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और संकर ओज होती क्या है। इसी के अंतर्गत आता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने बताया आपको, प्रजातियाँ कि, ठीक है, इसमें क्या है, दो अलग अलग नस्ल के बीच में क्रॉस कराया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद करिए आप, कि जो एग्जाम्पल है म्यूल, यानी कि जिसको गांव में क्या खच्चर बोलते हैं। पिछली बार क्वेश्चन भी हमने आपको पूछा था इसका कि म्यूल किस किस का क्रॉस है। काफ़ी लोगों ने, यानी कि 80% के अप्रोक्स आप सभी लोगों ने आंसर इसका सही दिया। तो आप बिल्कुल, फिर भी हम आपको बता देते हैं, एक शॉर्ट तरीका याद करने का, ज़रूर थोड़ा अजीब सा है कि गधे को क्या, घोड़ी नसीब हो गई, गधे की शादी किसी हो गई, घोड़ी से शादी हो गई। गधे का नसीब अच्छा था कि घोड़ी से शादी हो गई, यानी कि कह सकते हैं जो डंकी होगा वो क्या, नर होगा, और हॉर्स। और याद रख लीजिएगा, एक याद कर लीजिएगा आप, जो फीमेल हॉर्स होती है उसको मेयर भी कहा जाता है। फीमेल हॉर्स को क्या कहा जाता है, फीमेल को मेयर भी कहा, MARE मेयर भी
कहा जाता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। तो फीमेल देखिएगा, इसमें क्या मेल क्या था, डंकी था, और फीमेल हॉर्स थी। याद लीजिएगा, गधे के नसीब में क्या थी, घोड़ी हो गई, तो शादी कर ली। ठीक है, अब क्या होगा, गधे ने तो शादी कर ली, लेकिन जो इसका बच्चा था खच्चर, हमेशा याद रखिए क्या है, म्यूल, यानी कि जो खच्चर था वो हमेशा क्या होता है, स्ट्राइल होता है, यानी कि बांझ होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, म्यूल क्या होता है, बांझ होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर लीजिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगती है, तभी जाके हम आगे जो आपके वीडियो बनाएंगे ना आप लोगों के लिए, तो हमें कुछ, क्या कहते हैं उसको, अगर हम बोले तो हमें कुछ आपकी तरफ से क्या एक क्या मिलना चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए। हम हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों के लिए कि कमेंट्स करिएगा, हमें भी पता लगना चाहिए कि हमारे साथ कितने हमारे व्यूवर्स, जितने हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं और अच्छे ढंग से हमारी क्या क्लास को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। म्यूल का एग्जाम्पल हमने बताया आपको, म्यूल का था डोंकी और हॉर्स के बीच में क्रॉस करा के ही प्राप्त होगा। इसमें डोंकी का मेल होगा और फीमेल हॉर्स होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बार बार रिपीट करवा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए एलओ के लिए बनेंगे। अगर हम हिन्नी की बात करें, एक हिन्नी होता है, याद रख लीजिएगा। हिन्नी क्या होता है, इसमें देखिएगा हॉर्स क्या होगा, हॉर्स मेल होगा, जबकि डोंकी क्या होगा, फीमेल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हिन्नी हॉर्स मेल, डोंकी फीमेल। जब अब इसको याद करने का एक तरीका, हिन्नी क्या है, जो इसका मेल होगा ना वो क्या होगा, बांझ होगा। हिन्नी, जो हिन्नी होगी वो क्या है, इसका जो हिन्नी का मेल होगा, नर होगा, वो बांझ होगा, जबकि मादा क्या होगी, फर्टाइल होगी। ये फर्टाइल होगी, यानी कि ये बच्चे पैदा करने की क्षमता होगी किसकी, फीमेल की। याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आएगा कि म्यूल क्या होता है, म्यूल क्या होता है, स्ट्राइल होता है, किसका क्रॉस है, डंकी और हॉर्स का क्रॉस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिएगा थोड़ा जेब्रॉइड के बारे में जानते हैं। जेब्रॉइड होता है एक, ठीक है, ये भी क्या स्ट्राइल ही होता है, यानी कि बांझ होता है जेब्रॉइड। और जेबरा और डोमेस्टिक हॉर्स के बीच में क्रॉस करके बना है। जेबरा क्या था, नर था, और डोमेस्टिक हॉर्स क्या, फीमेल थी, तब मिलकर जेब्रॉइड बना है। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए, ढंग से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा, जब तक कि आप क्या ऑफिशियली सिलेबस नहीं आ जाता है। ठीक है, थोड़ा कैटोलॉग होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम। कैटोलॉग क्या होता है, अमेरिका बिशन, देखिए अमेरिका बिशन और डोमेस्टिक कैटल के बीच, अमेरिका बिशन क्या था, मेल था, और डोमेस्टिक कैटल क्या थी, घरेलू कैटल थी, उनके बीच में क्रॉस करा के तो उसको कैटलो बन गया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के, तो आप इनको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूल तो काफ़ी, म्यूल और हिन्नी तो बिल्कुल आपने करना ही है, बस अपने उंगलियों में इन दोनों को कर लीजिएगा। बार बार देखेंगे आप अपने नोट्स को तो अपना आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा, और जल्दी हम आपके लिए क्या कराएंगे, एक टेस्ट सीरीज चालू कराएंगे, तो क्वेश्चन आंसर आपको खुद लगाने होंगे इनके। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं चौथा, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप क्या होता है, इसकी भी प्रैक्टिस हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, ग्रेडिंग अप मतलब होता है क्रोमोनिटी, कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए ये क्या एक प्रैक्टिस है किसकी, ब्रीडिंग की। इसके अंतर्गत एक नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल, यानी कि जो जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसी फीमेल जिसका कोई नाम नहीं है, और यानी कि कह सकते हैं कि जो जंगल में रहती है या कहीं रहती है, पर उसका कोई नाम नहीं है, किसी क्या हो सकता है, कुछ कोई लोग उसे पालते ही नहीं हो, कोई उसके अंदर कोई डिजायरेबल कैरेक्टर ही नहीं देखते हैं कि लोग उसको क्या करें, पाले और रखें। तो उसके और उसके ऑफस्प्रिंग जो उनके बच्चे होंगे को डिस्क्रिप्ट मेल, जैसे साहिवाल का क्या मेल ले लेंगे, तो और जो जो नॉन डिस्क्रिप्ट जिसका कोई नाम नहीं, उसके बीच में क्या कराएंगे, संभोग कराएंगे, यानी कि समागम कराएंगे। ठीक है, क्रॉस करवाएंगे, और तभी जाके क्या इनकी नस्ल में सुधार होगा। समझ में आया, डिस्क्रिप्ट मेल, यानी कि जो जैसे साहिवाल क्या, आप अगर हमारी क्लास पूरी फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप हमारी क्लास को देखिएगा। फर्स्ट क्लास ही हमने एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, इसमें सभी ब्रीड के बारे में हमने बताया। साहिवाल मेल लेंगे, और फीमेल क्या होगी, इसमें फीमेल नॉन डिस्क्रिप्ट होगी, यानी कि जिसमें कोई डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं है, जिसका मिल्क हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो, तो इन दोनों के बीच में साहिवाल क्योंकि बहुत अच्छी नस्ल है, तो धीरे धीरे 7 पीढ़ी तक ऐसी क्रॉस कराएंगे। देख लीजिएगा, 7 जनरेशन के बाद, 7 पीढ़ी के बाद एक अच्छी सी नस्ल प्राप्त कर ली जाती है उससे, तब उसको नाम रख दिया जाता है कुछ। ठीक है, 7 से 8 जनरेशन के बाद प्राप्त होती है। ग्रेडिंग अप मतलब होता है कि सुधार करना। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और हमने डेफिनेशन लिखी है, शुद्ध नस्ल के सांड को अशुद्ध नस्ल के
अशुद्ध नस्ल के मादा जो होती है ना, मादा के साथ क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। इसका शॉर्टकट आपका यही है, शुद्ध नस्ल के सांड को अशुद्ध नस्ल के मादा के साथ क्रॉस कराया जाता है, और 7-8 जनरेशन के बाद क्या एक अच्छी सी नस्ल प्राप्त हमें हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ग्रेडिंग अप और साथ ही साथ स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब है इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंसामिनेशन। इंपॉर्टेंट तो हम सभी आपके लिए बताते हैं, लेकिन अब है एआई, आर्टिफिशियल इंसामिनेशन। तो चलते हैं दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंसामिनेशन की हम बात करें तो ब्रीडर के द्वारा मेल से ब्रीडर के द्वारा मेल से क्या कर दिया जाता है, जो नर होता है उससे सीमेन कलेक्ट किया जाता है। याद समझ में आया, जो ब्रीडर होता है ना पशु, जो ब्रीडर के द्वारा मेल कलेक्ट किया जाता है तथा फीमेल की सीमेन को कलेक्ट करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होंगे वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे सर्विक्स में क्या कर दिया जाता है अंदर, यानी कि वेजाइना से उसको सर्विक्स में एआई गन के माध्यम से वहाँ पहुँचाया जाता है फीमेल की मादा की रिप्रोडक्टिव पार्ट ट्रैक में। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिफिशियल इंसामिनेशन समझ में आया। ब्रीडर के द्वारा मेल से सीमेन कलेक्ट किया जाता है, मेल से सीमेन कलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, पशुओं का प्रजनन नर तथा मादा के बिना समागम होता है। इसमें क्या होता है, पशुओं को देखिएगा, पशु डायरेक्ट हमें कराते नहीं, इसमें क्या उसके बिना ही समागम करा दिया जाता है। किसके बिना, नर और मादा के बिना। बस इसमें क्या होता है, फीमेल को लेंगे, फीमेल जैसे ही हीट में आएगी, गर्मी में आएगी, एआई गन के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, जो कृत्रिम कार्य, जो एआई कार्यकर्ता होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंसामिनेशन को करने वाला कार्यकर्ता होगा, जैसे कि खुद लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, साथ ही साथ जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, साथ ही साथ जो एआई कार्यकर्ता होते हैं, गांव में अलग अलग इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ जाकर जब पशु गाय हीट में आती है उस समय उसको इंजेक्ट कर देते हैं, और वो गाय काफ़ी बेनिफिट है इसको, क्या कर देते हैं, इसको गर्भधान करा देते हैं। देखा, इनके कुछ बेनिफिट ये हैं कि अगर कोई पशु, यानी कि कोई अगर पशु क्या है, फीमेल किसी की चोट लगी हुई है, चाहे किसी का एक पैर क्या फ्रैक्चर हो रखा है, तो इजीली अगर हिट में आ गए तो उस समय हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी सांड को मादा के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि कोई दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, एआई गन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इसको डिपॉजिट सीमेन को कर सकते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, वेजाइना के थ्रू मिड सर्विस के ऊपर चलते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं जो पेपर से फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, आप वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यह है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में भी आता है। सीमेन को स्टोर, जो सीमेन होता है ना उसको स्टोर कहाँ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन पेपर में याद कर लीजिएगा, कई बार आता है। सीमेन को कहाँ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं, और अमोनिया तथा तरल अमोनिया, यानी कि लिक्विड अमोनिया में भी करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड अमोनिया में क्या करते हैं, सीमेन को स्टोर करते हैं, परीक्षण करते हैं, याद परिरक्षण करते हैं। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और वीर्य का जो सीमेन का परिरक्षण करते हैं उसके लिए कितना होता है, -190 डिग्री 19 सेंटीग्रेड, 196 डिग्री, यानी कि 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, -196 क्या करते हैं, इसका परिरक्षण करते हैं, यानी कि स्टोरेज करते हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीमेन का कितने सेंटीग्रेड पर परिरक्षण करते हैं, यानी कि उसको स्टोरेज करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कई बार पेपरों में पूछा गया, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, गाय और भैंस को गर्भित करने के लिए सर्विक्स के मध्य पहुंचाया जाता है। जो गाय और भैंस होती है उनको गर्भित करने के लिए जो एआई गन होती है, गन के थ्रू आप देख लीजिएगा, आपके आसपास पशु सेवा केंद्र ज़रूर होंगे, तो आप वहां देख लीजिएगा जब आर्टिफिशियल इंसामिनेशन करते हैं, आपको उनके साथ चलिए जाइएगा, कभी 2-4 क्वेश्चन आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी एआई कोई पशुधन प्रसार अधिकारी आपके आसपास हो तो उनको देख लीजिएगा, एआई गन क्या होती है पूछ लीजिएगा कभी। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएगा।
-190 सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन 2.3 मिड सर्विक्स में पहुंचाया जाता है। एआई गन को मिड सर्विस में, वहीं इसको क्या सीमेंट को डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। और उपयुक्त समय कितना होगा जब गाय का, आप सभी लोग जानते हैं गाय और भैंस का वो हीट पीरियड कितना होता है, किसी का आप याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गाय और भैंस का हीट पीरियड कितना होता है, कितने घंटे का होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा गाय और भैंस का हीट पीरियड कितना होता है। कई बार हमने क्लास में बताए हैं आपको, ठीक है। तो 12 से 18 घंटे के बीच में क्या होता है, एक अच्छा उपयुक्त समय होता है जब हम क्या कराते हैं, इसको एआई के माध्यम से गर्भित करते हैं गाय को। थोड़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में डिटेल जानते हैं। भारत में सन 1939 में पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में कृत्रिम गर्भाधान का प्रथम प्रयोग संपत कुमार ने किया था, ठीक है। भारतवर्ष में 1939 में किया था और संपत कुमार ने प्रथम बार किया था। और किसके बीच में क्रॉस किया, हेलिकर गाय में, जो हेलिकर गाय थी इंडियन की, हॉलिस्टन फ्रीजन के वीर्य को के द्वारा इसमें क्या कराया, एआई कराई थी। हॉलिस्टन फ्रीजन का क्या था, मेल था, और हेलिकर क्या थी, गाय फीमेल थी। फ्रेंड्स आप जाइएगा, ब्रीड का चैप्टर जरूर देखिएगा आप प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके एनिमल हस्बेंड्री क्लास है, वहाँ हमने आपको ये सब चीज़ें बताई हुई है। तो फ्रेंड्स आज हमने एआई के बारे में भी आपको कंप्लीट करा दिया है। तो काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।